हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज ट्रस्ट ट्यूटोरियल्स। सो आज करेंगे रैपिड एमसीक्यू सीबीएसई और सीयूईटी के। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, दो नाम लिखे हुए हैं, दो पार्टनर हैं, फर्म के अंदर प्रॉफिट शेयर रेशो कर रहे हैं 3:2। मतलब इनकी जो रेशियो है 3:2 की रेशियो है। ठीक है, देयर कैपिटल वर, इनकी कैपिटल दे रखी है, एक की 1 20 और एक की 2 40। देयर उसके बाद 10% आईओसी है, जो आईओसी आपकी 10% की बात की गई है। ठीक है, ओके। द फर्म अन प्रॉफिट, फर्म ने अर्न करा 180 का। बताओ विदित कितना कैपिटल लेके जाएगा। सुनो 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 भाई, देखो सुनो, मुझे ऐसा लग रहा है कि सिंपल सी बात है कि सबसे पहले अगर दो नाम है, विदित है, तो विदित का जो आईओसी निकलना चाहिए वो निकलना चाहिए 1 20 मल्टीप्लाई 10%, जिसको मैं सीधा बोल सकता हूँ 12,000। ठीक है बच्चे, कितने रुपए आ गए बच्चे? 12,000 रुपए आ गए। ठीक है, उसके बाद हम बोल सकते हैं आईओसी ऑफ सीमा जी की आईओसी निकालेंगे, तो ये निकल जाएगी 240 मल्टीप्लाई 10%। 10% तो ठीक है, आ जाएगा 24,000। एक बार बताओ क्या टोटल बन गया इनका? क्या टोटल बन गया इनका? 36,000 लग रहा है मुझे, 36,000 लग रहा है। क्या फर्म में 36,000 पड़े? ना भाई ना, फर्म में तो 18,000 पड़े। होगी गड़बड़ भाई, होगी गड़बड़। भाई फर्म में 18,000 पड़े हैं और यहाँ दिखाते 36,000। भाई फर्म लॉस में चली जाएगी, फर्म लॉस में चली जाएगी। कहीं कुछ शब्द नहीं लिखा, कौन एप्रोप्रिएशन है, कौन डीड है, कोई कुछ कुछ शब्द, कुछ भी शब्द नहीं लिखे हुए। ठीक है, तो एक दिमाग लगाते हमने केस पढ़ा था, किसमें पढ़ा था? एप्रोप्रिएशन के केस में केस पढ़ा था कि अगर एप्रोप्रिएशन है और लिखा है द प्रॉफिट इज लेसर देन आईओसी, तो हम ना रेशो निकालते थे। किसकी रेशो निकालते थे बच्चे? रेशो निकालते थे आईओसी की ही रेशो निकालते थे। जैसे आईओसी बन रहा है यहाँ पे, एक का बन रहा है 12,000 और एक का बन रहा है 24,000, तो इनकी जो रेशो निकलेगी 1:2 निकलेगी। और अब इस रेशो का कोई काम नहीं है। ठीक है, 1:2 निकलेगी और अब इस रेशो का कोई काम नहीं है। और 1:2 में किसको बांटेंगे? जितना हमारे पास प्रॉफिट होगा भाई, प्रॉफिट होगा। सो 1:2 है ना, 1:2 बटना है। ठीक है, ओके। अब ये कुल मिलाकर यहां से बनेगा 18,000। 18,000, 18,000 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 1/3, तो ये निकल के आगे कुछ 6,000। ठीक है, और अगर दूसरे की मांगता है तो 18,000 मल्टीप्लाई 2/3, 2/3 ये हो जाएगा आपका 12,000। ठीक है, आपसे अभी हमने उससे सिर्फ विद्युत की मांगी है, तो हम यहाँ लगाएंगे 6,000, हमारी निकल के आगे। तो 6,000 हमारा आंसर है। लेकिन जब मैंने इसको चेकआउट किया था, तो पता है इसका आंसर क्या बता रहा था? ये वाला। भाई ये वाला इंसान आंसर ना जब हो सकता था जब वो ना कहीं वर्ड लिख दे चार्ज। ठीक है, कई वर्ड लिख दे चार्ज। ठीक है, अब यहाँ तो ये भी नहीं बताया कि पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है या प्रेजेंट है, तो हमने ये मान लिया कि चलो पार्टनरशिप डीड होगी और उसमें हमने अप्रोप्रिएशन के अकॉर्डिंग कर दिया। चार्ज कई वर्ड लिखा नहीं था, तो हमने अप्रोप्रिएशन के अकॉर्डिंग किया था, जो हम मानते हैं। कुछ नहीं लिखा तो अप्रोप्रिएशन है, लिखा है तो चार्ज है। अगर चार्ज होता तो सीधा 12,000, कोई लेना देना नहीं। अगर चार्ज नहीं है तो अप्रोप्रिएशन, तो 6,000। आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, लिखा है कुछ लिखा, इफ द अमाउंट ऑफ द एनी लाइबिलिटी इज अंडरस्टेटेड। अंडरस्टेटेड का मतलब कम लिखी हुई, लेसर लिखी हुई है। क्या लेसर लिखी हुई है? लाइबिलिटी लेसर लिखी हुई है। अगर लाइबिलिटी लेसर लिखी हुई है और ये मुझे बात पता चली, भाई इसका मतलब लाइबिलिटी ज्यादा हुई थी। अगर लाइबिलिटी ज्यादा थी अगर लाइबिलिटी ज्यादा थी और हमने कम लिखी हुई थी, तो मुझे तो ऐसा पता चला कि मुझे लॉस हो गया। मुझे क्या हो गया? लॉस हो गया। अगर बच्चे आपको रिवॉल्यूशन आता होगा, तो रिवर्शन इधर आता है माइनस, इधर आता है प्लस। इसका मतलब यहाँ जितनी भी आइटम आएंगी उससे फर्म को लॉस होगा, यहाँ जितनी भी आइटम आएंगी उनसे फर्म को प्रॉफिट होगा। तो फर्म को लॉस होगा तो ये आइटम तो आ गई यहाँ, ये आइटम आ गई यहाँ। अगर ये आइटम यहाँ आ गई है, इसका मतलब रिवोल्यूशन हो गया डेबिट। और टू जो हमारी लाइबिलिटी है, जो हमने कम लिखी हुई, तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी। ओके, लेकिन लिखा है रिवोल्यूशन अकाउंट शुड बी डेबिटेड टू रीस्टोर द लाइबिलिटी। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? ठीक बात है, सही बात है। तो असर्शन इज राइट, हम इसको बिल्कुल सही बोलेंगे और टिक लगा देते हैं। इंक्रीज इन द नो अमाउंट ऑफ द लाइबिलिटी इज अ प्रॉफिट टू द फर्म। अगर सुनो मेरी बात, कितनी बेतुकी बात पूछ रहा है। कह रहा है अगर लाइबिलिटी का अमाउंट बढ़ता है तो फर्म को प्रॉफिट। अरे ना जी, किस एंगल से? भाई अगर लाइबिलिटी बढ़ती है तो बचपन से पढ़ा है कि लॉस ही लॉस होता है, और लॉस ही लॉस होता है, तो ये बात गलत हो गई। तो असर्शन ठीक है ये रहा, लेकिन ये फॉल्स है। ठीक है बच्चे, तो ऐसे आपको बातों को पकड़ना है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिखे एक्सेस अमाउंट ऑफ द फर्म सेलिंग इट्स बिजनेस। अपने बिजनेस को बेच रही है,
अबव ओवर एंड अबव द नेट वैल्यू। मान लो किसी की एसेट्स जबकि जिसको मतलब नेट एसेट बचे, जिसको मिलता है नेट एसेट्स, तो नेट एसेट जो होती है टोटल एसेट्स माइनस माइनस लायबिलिटी, जो भी उसकी लायबिलिटी थी, तो वहां में नेट एसेट। लेकिन कोई बंदा नेट एसेट से भी ज्यादा पैसा दे रहा है कैश के अंदर, पीसी दे रहा है, पीसी मतलब परचेस कंसिडरेशन दे रहा है। इसका मतलब वो एक्स्ट्रा पैसे क्यों दे रहा होगा, एक्स्ट्रा पैसा क्यों दे रहा होगा, सॉरी ये मैंने उल्टा लगा दिया, पीसी जो है ज्यादा है और नेट एसेट कम है, तो वो एक्स्ट्रा पैसा क्यों दे रहा होगा, क्यों दे रहा होगा, ताकि वो गुडविल खरीद सके, उस फर्म की गुडविल खरीद सके। तो इसका आंसर गुडविल है। इसका आंसर क्या है बच्चे, गुडविल है। आगे बढ़े, कह रहा है इनमें से कौन सा मेथड वैल्यू गुडविल निकालने का मेथड नहीं होता। भाई तीन मेथड पढ़े थे, एवरेज, कैपिटल और सुपर। कैपिटल में दो पढ़े थे, एक एवरेज पढ़ा था और एक सुपर पढ़ा था। तो इसका मतलब कौन सा नहीं पढ़ा कभी जिंदगी में, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड कुछ होता ही नहीं है, काटा लगा दो। आगे तो इसका यही आंसर है, ठीक है। चलो भाई आगे आगे तगड़े क्वेश्चन आ गए, तगड़े क्वेश्चन आ गए बहुत। कह रहे 200 शेयर, 200 शेयर, ठीक है, 20 रुपए का एक थे, 20 रुपए का था, 15 रुपए कोल्ड अप, तो भाई 20 को गोली मार दो, 20 को गोली मार दो, 15 20 तो देखो ही मत, 15 जब कोल्ड अप ही 15 रुपए, जब कोल्ड अप ही 15 रुपए, तो कोल्ड अप देखो विच इज 10 रुपीज हैज बीन पेड, जिसके ऊपर 10 रुपए आ चुके थे। इसका मतलब सुनो सुनो, 15 मंगाए 10 आ गए, तो भाई 10, 15 मंगाए सुनो सुनो कहानी सुनो, 15 मंगाए 10 आ गए। अब इसका मतलब फोरफिटेड में अमाउंट कितना आएगा, फोरफिटेड में अमाउंट कितना आएगा, फोरफिटेड में जो अमाउंट है, फोरफिटेड का अमाउंट मेरे ख्याल से एक तो 200 शेयर थे, उनके कितना पैसा हमने जब्त कर लिया। देखो सुनो कहानी समझते हैं, 15 रुपए मंगाए, 10 रुपए दिए थे, 5 रुपए नहीं है, उसकी वजह से हमने उनको फोरफिट कर दिया। फोरफिट तो कर दिया, लेकिन कितने उनके हमने जब्त कर लिए, भाई 10 रुपए तो करे, क्योंकि 10 रुपए तो आ चुके थे ना। इसका मतलब नाउ इन माई अकाउंट ऑफ फोरफिटेड, मेरे पास 2000 रुपए पड़े हैं उनके जब्त वाले। अब डायरेक्टर ने रीइशू करते समय कुछ सुना कि हम बी को दे देते हैं 15 रुपए का पर शेयर, पेड अप फॉर द पेमेंट ऑफ 10 ईच। मतलब 15 रुपए का कोल्ड अप है, 15 रुपए का पेमेंट है, पेमेंट 15 रुपए की, लेकिन हम उसको कितने में दे रहे हैं, 10 ईच में दे रहे हैं, 10 ईच में दे रहे हैं। अब 15 वाला 10 में दोगे, 15 वाला 10 में दोगे तो 5 का घाटा, और जो ये 5 का घाटा हुआ, 5 का जो क्या सारे शेयर दिए थे, सारे ऑल दी फॉरफिट, ऑल दी फॉरफिट शेयर। तो इसका मतलब तुम्हें 200 पे 5 रुपए का घाटा भी हो रहा है, 5 रुपए का घाटा हो रहा है, तो 1000 हो गए। कितना का डिफरेंस आ गया, 1000 का डिफरेंस आ गया, वही फॉरफिटेड होता है, वही फॉरफिटेड होता है, लो भाई 1000 आ गया 1000। याद आ रहा है शेयर का क्वेश्चन, लास्ट की 3 एंट्री, लास्ट वाली एंट्री शेयर फॉरफिट, शेयर कैपिटल टू, सॉरी शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटलिज्म, उससे पहले रीइश्यू की एंट्री, उससे पहले फॉरफिटेड की एंट्री, पहले वाला फॉरफिटेड में से दूसरे वाला फॉरफिटेड माइनस करते हैं। कब करते हैं, जब सारे के सारे शेयर हमने रीइश्यू किए, ठीक है, नहीं तो केस बनता है, ठीक है। तो हमने कुछ भी नहीं किया, हमने पहले देखा पहले वाली एंट्री में कितना फॉरफिटेड आ रहा होगा, दूसरी एंट्री में कितना फॉरफिटेड आ रहा होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, आंसर पता चल गया 1000 रुपये आ रहा होगा। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन एक और, 10,000 शेयर, 10,000 शेयर पब्लिक को बताया, फेस वैल्यू इतनी थी, प्रीमियम 10% था। भाई प्रीमियम 10%, मुझे ख्याल से अगर 10 रुपए का शेयर है, प्रीमियम 10% है, तो 1 रुपए का प्रीमियम हुआ, SPR 1 रुपये हुई, SPR 1 रुपये हुई। इसका मतलब 10 वाला शेयर 11 में बेचा गया होगा, 10 वाला शेयर 11 में बेचा गया होगा। पूरा अमाउंट पेबल एप्लीकेशन पे आ गया, एप्लीकेशन रिसीव फॉर द 15,000 शेयर, प्रो राटा अलॉटमेंट हैज बीन मेड, व्हाट इज द अमाउंट टू बी रिफंड, कितना पैसा रिफंड करना पड़ेगा। सुनो 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 सुनो, सबसे पहले निकाले एक्सेस मैंने रिसीव, एक्सेस मैंने रिसीव वही मांग, एक्सेस मैंने रिसीव, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, अलॉटेड शेयर माइनस अप्लाइड शेयर, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई एप्लीकेशन मनी, ठीक है बच्चे। तो देखो अलॉटेड शेयर कितने लोगों को, सॉरी ओहो गलत लिख दिया, अलॉट अप्लाइड मैंने गलत लिख दिया बेटा, गलत लिख, सॉरी बेटा। अप्लाइड शेयर माइनस अलॉटेड शेयर मल्टीपल, क्योंकि यार हमें पता है अप्लाइड जो होता है हमेशा ज्यादा होते हैं, अलॉटेड कम होते हैं। मतलब 500 वालों को ही तो 400 दोगे, या फिर 400 वालों को 500 पकड़ा दोगे। चलो मल्टीप्लाई एप्लीकेशन मनी, ठीक है बच्चे। करो अप्लाइड कितने थे बच्चे, अब अप्लाइड थे 15,000, 15,000 पेमेंट आ गई, और अलॉटमेंट थी 10,000, ठीक है। और पैसे कितने पकड़े आपने, 11 रुपए पकड़े बच्चे। तो ये आगे 5,000 शेयर जिनके एक्स्ट्रा पैसे 11 रुपए, ठीक है। ये आगे 55,000 रुपए। तो देखो कहीं है आंसर क्या, ये रहा बेटा, ए पार्ट इज आंसर, ए पार्ट इज आंसर। नॉर्मल क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन। आगे कितना ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट की लिमिट है इशू ऑफ डिबेंचर करते समय, अरे यार कोई लिमिट ही नहीं,
कोई नहीं लिमिट, ना ये है ना ये है ना ये है, कोई लिमिट नहीं है। आज तक किसी भी कंपनी लॉ में, किसी भी कंपनी के लॉ में ये डिसाइड नहीं किया कि जो डिबेंचर है कि वो 100 का ही है, और उसको कितने में रेशियो, 90 में कर सकते हो, 80 में कर सकते हो, 70 में कर सकते हो, 60 में कर सकते हो, कितने में भी कर सकते हो, ऐसा कोई पाबंदी जैसा बात इसमें ऐसा है ही नहीं। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। जनरल एंट्री बता दो, जनरल एंट्री बता दो, जनरल एंट्री बता दो। जब ए जो बंदा है, एक पार्टनर होगा ए, ठीक है, उसने ना मिसेस का लोन पे कर दिया। बहुत प्यारा क्वेश्चन है यार ये, वाइफ वाले क्वेश्चन ना, वाइफ वाले क्वेश्चन बड़ा जरूरी है डिसोल्यूशन में, वाइफ वाले क्वेश्चन बड़े जरूरी है। ठीक है बच्चे, तो मिसेस का लोन दे दो भाई, नहीं तो रोटी नहीं मिलेगी आज तो। ठीक है, ए जो है वो अपनी मिसेस का लोन दे रहा है। ठीक है, अच्छा सुनो सुनो सुनो, दिमाग चला दिमाग चला। जब हम रियलाइजेशन बनाते हैं, उसके ऊपर एक बैलेंस शीट होती है। इस चैप्टर में मैंने एक ही वर्ड सीखा है, पूरा चैप्टर में एक वर्ड याद रखो, क्रॉस। इसलिए पूरा चैप्टर क्रॉस से हो जाएगा। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में अगर लोन लिया होगा फर्म ने, तो उसका फर्म यहाँ होगा, मतलब मिसेस ए का लोन यहाँ होगा, तो ये उतरा होगा यहाँ पर, उतरा होगा यहाँ पर, उतरा होगा। फिर उसके बाद जब पे हो रहा होगा वो यहाँ उतरा होगा, वो यहाँ उतरा होगा। और जब पे हो रहा होगा तो दिया किसने, उसके पति ने दिया, उसके पार्टनर ने लिखा होगा टू एस कैपिटल अकाउंट ए मिसेस एस लोन पेड। यही शब्द तो लिखे होंगे आपने सुनहरे सुनहरे। अब सुनो, अब तुमने किसके डेबिट में डाल दिया, किसके डेबिट में डाल दिया, रियलाइजेशन के डेबिट में। ढूंढो का है रियलाइजेशन का डेबिट, ये तो हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। रियलाइजेशन का डेबिट, रियलाइजेशन का डेबिट। टू नाम किसका लिख देते, उसके पति का, उसके पति का, एस कैपिटल हो गया आंसर। गलत है, बैंक गलत है, बैंक गलत है। अगर बैंक पे कर रहा होता उसकी पत्नी का लोन, तो ये एंट्री ठीक थी। इफ द फॉर्म पेड मिसेस इज लोन बाय हिमसेल्फ, तब ये एंट्री सही थी। अभी एंट्री गलत है, तो एंट्री यही सही है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। शोज कहाँ शो होते हैं बेटा, कहाँ शो होते हैं, ये शो होते हैं बेटा बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, एसेट्स एसेट्स एसेट्स। समझो, होते हैं सारे, होते हैं यही होते हैं। अब जब हम पीसी बनाते, मैं ना चीजें समझाता हूँ, फिर एक ऐसा चीज बताता हूँ तो रट्टा लग जाता है, जिससे जिससे दिमाग में फिट हो जाती है। एक चीज समझाइए, क्रॉस एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, ठीक है, और चाहे आपका डिसोल्यूशन या फिर आपका डेथ हो, कोई भी पार्टनरशिप, जनरल रिजर्व नाम दिख जाए, आईएफएफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिख जाए, वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिख जाए, पीएनएल दिख जाए, पीएनएल सस्पेंस दिख जाए, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिख जाए, और भी कुछ दिख जाए, ये सारे अक्षर क्रॉस आते हैं, क्रॉस आते हैं। तो आपका जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, ये जो बंदा है वो यहाँ होता है, ये क्रॉस आएगा, क्रॉस आएगा तो पीसी के डेबिट में आएगा। तो पार्टनर का नाम ऊपर, जब पार्टनर का नाम ऊपर होगा तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो पार्टनर का नाम ऊपर होगा। और मैं बताऊं, अगर मैं एग्जाम दे रहा होता और मुझे क्वेश्चन नहीं आता, सटीक से सटीक इंफॉर्मेशन कहाँ है भाई, जरूरी थोड़ी ना है कि हम मेथड फ्लेक्सिबल ही यूज कर रहे हो, हम फिक्स्ड मेथड पे भी तो जा सकते थे ना। अब फिक्स्ड मेथड होता है तो हम ये कैपिटल में ना डाल के चीजों को करंट अकाउंट में डालते हैं, करंट अकाउंट में डालते हो ना। तो यही एक ऐसा ऑप्शन था जहाँ पे दोनों शब्द थे, क्योंकि अगर 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 हम जो जर्नली करते हैं वो फ्लेक्सिबल के अकॉर्डिंग करते हैं, तो फ्लेक्सिबल होता है तो हम यहाँ डालते हैं, लेकिन अगर फिक्स्ड होता तो हम तो करंट अकाउंट लिखते हैं ना बॉस। आ रही है बात समझ, तो सटीक ऑप्शन सबसे ज्यादा यही था। आगे बढ़ते हैं, फिर से वैसा क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपने आना ही है। डायरेक्टर जी हमारा कोई, तो हमारे डायरेक्टर है, तो 20,000 इक्विटी शेयर है, 10 रुपए का, 8 रुपए का कोल्डअप। जब 8 रुपए का कोल्डअप की बात हो गई तो 10 बकवास है, 10 बकवास हटा दो, दिमाग से ही हटा दो। 8 रुपए नॉन पेमेंट कौन सी पेमेंट नहीं है, 2 रुपए नहीं है, 2 रुपए नहीं है, इसका आए कितने हुए होंगे, 6 रुपए आए होंगे। सॉरी गाइस, फाइनल कॉल 2 रुपए की थी, उसको तो मंगाई, हटा दो, बकवास इन्फॉर्मेशन। आधे आधे उस टाइम थे पूरे, इस बार हाफ, ध्यान रख, शब्दों पे जोर देना, शब्दों पर। फोरफिटेड कर दिया, री इशू, फुली पेड अप, फुली पेड अप, फुली पेड अप का मतलब होता है फुली पेड अप, फुली पेड अप का मतलब होता है 10 वाला 10 का। और 15 में रीशू कर दी, अगर 15 में रीशू कर तो आपका एसपीआर जनरेट हो रहा होगा 5 रुपए का, पर शेयर 5 रुपए का।
ठीक है, 20,000 थे ना, तो इसका री इशू कितने की होंगे, 10,000। कितने की होंगे, 10,000। अब वो आपसे क्या, ट्रांसफर कैपिटल, देखो देखो सुनो सुनो, अगर 3 एंट्री होती, दोबारा बोलते, फोरफिटेड, री इशू, कैपिटल रिजर्व वाले, अगर अगर पूरे करते हैं तो फोरफिटेड में से फोरफिटेड माइनस कहानी खत्म। आधे करते हैं, लेकिन आधे में दिक्कत कहाँ आती है, जहां पर फोरफिटेड आ रहा हो, लेकिन इस एंट्री में आधा तो किया, लेकिन फोरफिटेड ही नहीं आया, एसपीआर आ रहा है। तो क्वेश्चन आसान हो गया। अब बोल रहा कैपिटलिज्म में देखो 6 रुपए आ रहे हैं तुम्हारे पास एक्स्ट्रा, तो फोरफिटेड वाली एंट्री में तुमने 6 रुपए जब्त किए ना लोगों के, जुल्म है ना ये, 6 रुपए का जुल्म, तो ये 6 रुपए का जुर्म, ठीक है। और आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सुनो किससे करोगे, 20,000 से करोगे, ऑप्शन देता हूँ, या फिर 10,000 से करोगे, क्योंकि तुमने रीइशू करते समय तो कितने किए हैं, कितने किए रीइशू, 10,000। अब आपके पास यहाँ आंसर आ 60,000, कहोगे सर यार कैसी बात कर रहे हो, और देखो दोनों ही क्वेश्चन आंसर में है, ये भी है ये भी है, अब कहाँ जाओगे। तो लॉजिक बताया था मैंने, जितने शेयर रीइशू करते हैं ना उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। भाई अगर तुम्हारे पूरे के पूरे शेयर रीइशू किए होते और उस टाइम एसपीआर होता, तो भाई ये आता, लेकिन पूरे के पूरे शेयर तो रीइशू किए नहीं, हाफ किए, तो आंसर ये है। तो हमारा वी विल गो टू फर्स्ट ऑप्शन। ओके, हम फर्स्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे और अपना इसी आंसर पे क्लिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चा, आगे बढ़ते हैं। चलो कह रहा है अंडर विच हेड डिस्काउंट 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 इज अनअमोर्टाइज एंड कैन नॉट बी रिटर्न ऑफ, मतलब कोई एक ऐसा डिस्काउंट, कोई एक ऐसा डिस्काउंट जो कि राइट ऑफ नहीं हो सकता, राइट ऑफ नहीं हो सकता, अभी अभी हाल फिलहाल राइट ऑफ नहीं हो सकता। अगर कोई डिस्काउंट जो राइट ऑफ नहीं हो सकता, तो भाई हम क्या करेंगे, वो हम समझेंगे कि वो लॉन्ग टर्म है, क्योंकि अभी तो नहीं हो पा रहा, अभी तो नहीं हो, लॉन्ग टर्म है। तो भाई अगर वो लॉन्ग टर्म है तो करंट तो नहीं है, तो इसका नॉन करंट हो गया, नॉन करंट हो गया, तो ये आ गया नॉन करंट एसेट्स। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, अब ये आ गया अकाउंट के नाम, ये आ गया सीयूटी वाले फेवरेट क्वेश्चन। ठीक है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नन ऑफ दिस तो भूल जाओ, क्योंकि कोई भी अकाउंट हो वो इन तीन में से तो अकाउंट होगा ही। अब जैसे कोई बच्चा ले बेटा, ए लगा दे, ले बेटा, क्योंकि ना उनको दिख, ओ यार नन ऑफ, ये लगा दो। ठीक है, ऐसा नहीं ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना। ठीक है, सुनो, पर्सनल रियल नॉमिनल, पर्सनल रियल नॉमिनल। ठीक है, हम मूव करते हैं आगे की तरफ, है ना। चलो भाई, अब पर्सनल में ना, पर्सन देखो, रियल देखो, रियल की बात करते हैं, रियल अकाउंट में कौन सा, सारी एसेट्स दैट इज टेंजिबल और इनटेंजिबल सारी रियल होती है बेटा। ऑल रियल, जैसे मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, सब रियल है, सब सब रियल है। नॉमिनल अकाउंट जितने भी हमारे प्रॉफिट्स वाली बात हो, जितनी हमारी प्रॉफिट वाली बात हो, जितनी हमारी लॉस वाली बात हो, सब नॉमिनल अकाउंट है, सब नॉमिनल। बचा कौन, पर्सनल। इसमें भी 3 टाइप होते हैं, 3 टाइप। एक होता है नेचुरल, एक होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव, और एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल के जैसे राम, मोहन, सोहन, ये सब नेचुरल है। आपका आ गया आर्टिफिशियल, जैसे क्लब, लाइक कंपनी, एनपीओ, ये सब आपके आर्टिफिशियल्स हैं। रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो किसी, होते कुछ और है, रिप्रेजेंट कर रहे होते, सिर्फ रिप्रेजेंट के लिए बैठे थे, प्रीपेड वगैरह ये सब आपके। तो ये आपका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है पर्सनल के अंदर, तो हम इसको पर्सनल की कैटेगरी में शिफ्ट करते हैं, पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में शिफ्ट करते हैं। एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, को एसेट है नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस है नहीं, तो पर्सनल अकाउंट में ही जाएगा। चलो भाई, बड़ा क्वेश्चन आ गया। देखो है अभी एमसीक्यू है बड़ा। कह रहा है, राणा और अमित हैं, 2 पार्टनर हैं, और 1 अप्रैल को डिसाइड करते हैं उनकी फ्यूचर रेशियो बदल गई है, इक्वल हो गई है, पहले कुछ और थी, पहले थी 3:2, मतलब ओल्ड रेशियो 3:2, और नाउ इट विल शिफ्टेड एज 1:1। ओके, ओके, द गुडविल वाज adjusted as a change of the profit sharing between need of the treatment, goodwill change in the profit। कह रहा गेनिंग रिक्वायर्ड टू कंपनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, पहली बात ही सही निकल गई भाई। क्या आगे के 3 पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि देखो ऑप्शंस में कोई एक ही ठीक है, तो भाई अगली तो सारी गलत होगी। क्योंकि पहली ही सही मिल गई। भाई देखो, जो पार्टनर गेन कर रहा होगा ना, वो कंपनसेट तो करेगा ना, किसको कंपनसेट करेगा, जो सेक्रीफाइस कर रहा है बच्चे, जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको कंपनसेट करेगा ही करेगा। सॉरी थोड़ी आवाज दर्द हो रही है। तो हमारा आंसर होगा पहला आंसर, पहला आंसर। और देखो बच्चे करेंगे पहला आंसर, वहां लिखेंगे ए पार्ट इज द आंसर, बट रुको, ए पार्ट में तो 3 लिखा है। आपका आंसर हुआ बी पार्ट। यही जल्दबाजी नहीं करनी मेरे बैच वाले बच्चों, यही जल्दबाजी नहीं करनी, आपको ए लिख के आना है, बी लिख के आना है। चलो अगला, कह रहा पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड एट अ टाइम ऑफ एडजस्टेड गुडविल थ्रू द अकाउंट, थ्रू द
सुनो समझते, एक बार में तो समझ ही नहीं आया, देखो इंग्लिश लिख देंगे ना भारी भारी से। विच पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड अच्छा टाइम एडजस्टिंग अ गुडविल थ्रू दी मुझे लगता है कि अगर किसका अकाउंट डेबिट होता होगा, किसका अकाउंट डेबिट होता होगा जब हम गुडविल की एंट्री करते, तो यार देखो, चाहे डेथ हो चाहे रिटायरमेंट हो, मैं तो एक एंट्री याद करता हूँ, रिमेनिंग टू रिमेनिंग टू डेथ। चाहे अब उसको लोग बोले, इसको बोले रिमेनिंग टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सीधा याद करो तो याद होता है रिमेनिंग टू रिटायर, रिमेनिंग टू डेथ। अब उसको इंग्लिश में लिख लो, रिमेनिंग टू डिसीज। अब और अच्छी इंग्लिश में लिख लो, गेनिंग पार्टनर टू डिसीज पार्टनर। लो भाई, ये मैं तीनों चीजें लिख रही थी जब मैं क्लास में बताया था कि भाई मैं अपनी देशी भाषा में, मतलब देसी एकदम, जो दिमाग में सेट करता हूँ जिस भाषा को, वो बोलता है रिमेनिंग टू रिटायर है तो रिमेनिंग टू डेथ कर दो। ठीक है, अब रिमेनिंग टू डेथ की जगह उन्होंने एक भारी शब्द यूज कर दिया, डेथ की जगह लिखते हैं डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो रिमेनिंग टू डिसीज याद कर लो। उसके बाद रिमेनिंग की जगह भी वो लिख दिया कि गेनिंग टू डिसीज, गेनिंग टू डिसीज। तो हंट्री हमेशा गेनिंग डेबिट होता है ना, क्या डेबिट होता है, गेनिंग। तो यही मेरा आंसर है बच्चा, आगे बढ़ता है। कह रहा कुछ, जब पासिंग द एंट्री रिफंड ऑफ मनी, जब पैसा वापस कर रहे हो तो एप्लीकेशन में जब रिजेक्ट कर देते हो तो क्या चीज क्रेडिट करते हो, क्या चीज क्रेडिट करते हो भाई, सुनो। सेकंड एंट्री याद है, सेकंड एंट्री प्रो आर्टा में सेकंड एंट्री, आप लिखते हो शेयर, आप लिखते हो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, अगर पैसा जस्ट हो रहा था प्रो राइटर पर, और टू बैंक लिखते हो बच्चे, बैंक, बैंक को क्रेडिट करते हो बच्चे, बैंक को क्रेडिट करते हो, यही आप लिखते हो रिफंडेड पैसा, यही आप लिखते हो रिफंडेड पैसा बच्चे, यही रिफंडेड पैसा लिखते हो। आगे बढ़ते हैं। अगला अशोक और रवि जी, अशोक जो रवि जी हैं, अशोक और रवि जी की बात कर रहे हैं। कह रहा उनकी रेशो इतनी इतनी रेशो है बच्चे, और बाद में न्यू पार्टनर आया चंद्र, मुझे अरे यार नाम चंद्र आया हुआ है, टीएस ग्रेवल डालते हैं शब्द को, एंड न्यू प्रोफेशनल रेशो आर अशोक रवि एंड चंद्र इज 2:1, एंड द बोर्ड चंद्र जी ला रहे 24,000 रुपए एज ए शेयर ऑफ गुडविल, एज ए शेयर ऑफ गुडविल ला रहे हैं। द अमाउंट ऑफ रवि कंपनसेट टू अशोक इन अब ट्रांजेक्शन, कह रहा कितना कंपनसेट करेगा रवि अशोक को, रवि अशोक को कितना कंपनसेट करेगा। ओके, गुड क्वेश्चन यार, गुड क्वेश्चन। सो मुझे ऐसा लगता है कि हमें करने लेना चाहिए यार, एडमिशन हो रहा ना, एडमिशन हो रहा है तो निकलेगी सेक्रीफाइसिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो का मतलब ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, न्यू रेशो। सो एक है हमारा जो अशोक जी, सॉरी ए लिख दिया अशोक जी, और एक है हमारे रवि जी। तो अशोक जी का ओल्ड रेशो बनता है 7/10, और रवि जी का बनता है 3/10। न्यू रेशो बनता है इनका 2/5, और इसका बनता है 2/5। विच शुड टेक एलसीएम 10 आ गया, और यहाँ से 7 आ गया, -4 आ गया। ठीक है, यहाँ से आ गया आपका 3/10, यहाँ से फिर टेकन एलसीएम एज अ 10, एंड यहाँ 3 आ गया, और यहाँ 4 आ गया, और ये -1/10 आ गया। क्या गया बच्चे, -1/10। अब सुनो 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 सुनो, ओके ओके ओके, अब हमें कितना कंपनसेट करना पड़ेगा, उसके लिए टोटल 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 गुडविल चाहिए, उसके लिए टोटल गुडविल चाहिए। टोटल गुडविल कैसे नहीं, टोटल गुडविल निकलेगी जितनी वो ला रहा है, जितने न्यू पार्टनर ला रहा है, न्यू पार्टनर ब्रिंग 24,000, 24,000 मल्टीप्लाई कर रिवर्स ऑफ शेयर, रिवर्स ऑफ शेयर का मतलब हो गया 5/1, 5/1 मतलब हो गया 000 लगाई लो, और 5 4 20 लगा लो, 20 और 22, ये आ गया मेरे ख्याल से। और क्योंकि 5 और गलत लग रहा है, 5 4 20, 2 इधर, और 5 2 तो 10, तो ये 1 है। 1,20,000 आ जाएगा, 1,20,000 ये आपकी गुडविल ऑफ द फर्म आ गया। अब अगर 1,20,000 गुडविल ऑफ द फर्म है, आपको मल्टीप्लाई करना है 1/10 से, किससे मल्टीप्लाई करना है 1/10, 1/10 से करा तो कितना आ गया 12,000 रुपए। तो आप एंट्री लिखोगे जो गेन कर रहा है, देखो सेक्रीफाइस ही निकाली है, आंसर नेगेटिव में आ गया, इसके बगल में लिखो ना फिर गेन, सोच के रहो गेन लिखो यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब गेन कौन कर गया, गेन कौन कर गया, गेन करके रवि, तो रवि अकाउंट डेबिट, रवीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसको देंगे, अशोक को जी को देंगे, अशोक जी को देंगे, और देंगे कितना 12 के और 12 के। ठीक है, तो 12 के आंसर आ रहा है, बात समझ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा। देखो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट एमसीक्यू से ही क्लियर होते हैं ब्रो। आगे बढ़ते हैं, ये टूचा क्वेश्चन, एक्चुअल प्रॉफिट से तुमने नॉर्मल प्रॉफिट से एक्चुअल प्रॉफिट ज्यादा है, द डैश, अगर अगर सुनो किससे,
एक्चुअल प्रॉफिट ज्यादा होता है तो क्या बोलते हैं, तो सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, इसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड क्यों बनाया जाता है, फाइंड आउट नेट प्रॉफिट, ना जी ना, नेट प्रॉफिट के लिए हम P&L अकाउंट बनाते हैं। क्रिएटिंग रिजर्व्स एंड फंड, रिजर्व एंड फंड के लिए कोई अकाउंट नहीं बनाया जाता है, कोई अकाउंट नहीं बनाया जाता है। वो जब बनाते हैं जब प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट में से रिजर्व निकाल दिए जाते हैं। नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता। तो फाइंडिंग आउट द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि अगर 3 पार्टनर है तो तीनों को कितना कितना पैसा अपने घर ले जाने को मिलेगा एज अ शेयर इन अ बिजनेस। तो वो हम पैसा कैलकुलेट करते हैं, मतलब पार्टनर को कितना कितना मिलेगा। देखो सुनो सुनो सुनो, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ से निकलता है ग्रोस प्रॉफिट या फिर ग्रोस लॉस, ठीक है। उसके बाद बनाते हैं P&L अकाउंट। P&L अकाउंट बनाया जाता है नेट प्रॉफिट नेट लॉस, ये पूरी फर्म का आ गया। अब इसके लोग बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये बनाया जाता है ताकि पता चल सके ABC 3 पार्टनर है, उनको ये जो प्रॉफिट हमारा हुआ है उसके बाद सैलरी IOC IOD जो इंटरनल वाली चीजें हैं वो देने के बाद ABC को पर्सनली कितना पैसा मिलेगा। इसलिए मतलब डिवीजन ऑफ प्रॉफिट के लिए हम बनाते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद बनता है पार्टनर्स कैपिटल, या फिर अगर दूसरा मेथड तो पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट, लास्ट में बनती है बैलेंस शीट। चलो ABC 3 पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड देयर कैपिटल विच वाज दिस सी रिटायर हो गया, सी क्या हो गया बच्चे, रिटायर हो गया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन दिस सी रिटायर द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यू एट दिस, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट दिस, कोमा लगाना भूल गए भाई, ठीक है। द वैल्यू डेबिटेड टू सी अकाउंट, देखो भाई सुनो सुनो, सी चला गया और बी में पूछ रहा है, ठीक है। सी रिटायर, रिटायर का मतलब रिटायरमेंट आ गया, रिटायरमेंट का मतलब गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, होता है बच्चे, होता है बच्चे। तो अब पहले निकाल लो ए और बी की, ठीक है। ए की न्यू रेशियो है 1/3 और इसकी है 2/3 माइनस, तो ओल्ड रेशियो कहाँ चली गई, कहाँ चलेगी, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इन रेशियो ऑफ देयर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन रेशियो ऑफ देयर कैपिटल इनकी कैपिटल 3-2-1 मतलब ओल्ड रेशियो। 3-2-1 होगी, 3-2-1 होगी, माइनस कर दो 3/3 4 5 और 6 और 2/3 4 5 और 6, एलसीएम ले लो 6, एलसीएम 6, ठीक है। ये हो गया 2-3, ये हो गया 4-2, 2/6, लेकिन ये तो नेगेटिव आ गया, -1/6 आ गया जो कि सेक्रीफाइस कर गया है तो क्रेडिट में आएगा, ठीक है। सेक्रीफाइस कर गया है तो क्रेडिट में आएगा। अब सुनो 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 सुनो, कह रहा है ऑन सी रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यू एट दिस, द अमाउंट ऑफ द गुडविल शुड बी डेबिटेड टू द बी को कितना पैसा मिलेगा, तो इसका 1/6 कर दो, किसका 30,000, 30,000 का 1/6 क्योंकि नेगेटिव वाले से गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6×5 = 30 होता है। तो 5,000 के ऑप्शन में है, क्या ऑप्शन 5,000 है, बहुत बढ़िया। ध्यान रखना जो गुडविल ऑफ द फर्म होती है जो गुडविल ऑफ द फर्म होती है उसी से ही हम क्या कर देते हैं, उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं नेगेटिव वाला, पहले वाले में भी सेम किया था, अभी किया था ये, ऐसा देखो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करा गुडविल ऑफ द फर्म को। चलो कह रहे एक बंदा है डेप्ट, कोई डेप्ट से हमारे राइटर मान लो, उसको हम राइट ऑफ कर चुके हैं, एज अ बैड डेप्ट और रिकवर हो गए भाई। जैसे राम है, राम जी हमारे, तो राम जी को एज अ बैड डेट मान चुके हो, तो इसका ना इसका अकाउंट ही हम हटा चुके हो, और मतलब राम को मान चुके हो कि उसे 0 पैसे मिलेंगे, लेकिन उसने पैसे दे दिए, जैसे तुम यार इसने पैसे दे दिए तो पैसे मिलने ही नहीं थे, तो ये मुझे क्या हो गया, फायदा हो गया भाई, फायदा हो गया। अब सुनो, फायदा हो गया, समझा रहे कैसे फायदा होगा, रिवैल्यूएशन फायदा कहाँ था, रिवैल्यूएशन फायदा होता है क्रेडिट में, तो रिवैल्यूएशन तो क्रेडिट होगा, मिल गया कुछ आंसर, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। आगे बढ़ो। ओहो नाम लिखे हैं दो, ओल्ड रेशो है, दोनों की कैपिटल भयानक भयानक लग रही है, और कुल मिला के दे एडमिट इसको एडमिट कर दिया, एग्री कर रहा है फ्यूचर प्रॉफिट, ओके ठीक है, और ब्रिंग कर रहा है एज ए शेयर ऑफ गुडविल, एग्री टू कंट्रीब्यूट न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो, ही एग्री टू कंट्रीब्यूट, तो बताओ कितना, ले भाई बवाल है भाई, बवाल क्वेश्चन, बवाल है। ये तो पता है क्या पूछ रहा है, क्या कैपिटल इसमें पड़ा था,
किसमें, एडमिशन में कैपिटल एडजस्टमेंट पड़ा था ना, वैसा क्वेश्चन है, कैपिटल एडजस्टमेंट था एडमिशन में, वैसा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चे, सुनो भाई सुनो। तो मुझे लगता है रमेश और सुरेश, ओ ये तो 5 स्टार वाले लोग हैं, रमेश सुरेश है ना। ठीक है, इतनी पैंट छोटी कर दे उतनी पैंट छोटी कर दे वाली आइडिया याद आ गई मुझे तो। अच्छा अच्छा, ओल्ड रेशियो है 2:1, ओल्ड रेशियो। और देर कैपिटल पहले बंदे की कैपिटल 102,000, अगले की कैपिटल 73,000। ठीक है, दे एडमिटेड रमेश एज अ गुडविल 1/5 के लिए आ रहे फ्यूचर प्रॉफिट के लिए, और महेश ब्रिंग कर रहा 14,000 रुपए एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, एज अ शेयर ऑफ गुडविल के लिए कर रहा है। मुश्किल क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ हल्का सा कि क्या हो सकता है इस क्वेश्चन के अंदर। ओके ओके ओके, दिमाग लगाते हैं अभी थोड़ा सा इसके अंदर। और भी जो डाटा है हम वो लिख देते हैं। हो सकता है कि 14,000 को मल्टीप्लाई कर रखा हो रिवर्स ऑफ शेयर के लिए, 50 और 90,000 होता है यहाँ से, तो क्या आता है बच्चे, 90,000 आता है। तो यहाँ से तो गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगी, यहाँ से क्या आ जाएगी बच्चे, गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगी, लेकिन अभी हम उसका कोई लेन देन अभी है नहीं गुडविल ऑफ द फर्म का। ठीक है, सो अब हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि भाई वो ना बंदा 1/5 के लिए आ रहा है, ये भी एक चीज है कि वो बंदा 1/5 के लिए आ रहा है। अगर वो 1/5 के लिए आ रहा है तो इनकी कैपिटल तो आपको दे रखी है। अगर वो बंदा, सुनो 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 सुनो, अगर वो बंदा 1/5 के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए आ रहा है, तो बाकी बची हुई तो ए और बी की होगी, मतलब रमेश और सुरेश की होगी। सो अगर लेट कर लेते हैं प्रॉफिट 1 कर लेते हैं, तो रिमेनिंग क्या बचेगा 1 - 1/5 बचेगा, तो 4/5 बचेगा। इसका मतलब ये जो होगी, ये पूरी टोटल मिला के 4/5 के बराबर रही होगी ना बच्चे। तो ये बन कितना रहा है, ये है 73 में जोड़ा 2 तो 175। कितना बन रहा है बच्चे, 175 टोटल कैपिटल रमेश और सुरेश की। ठीक है, ओके। अच्छा, एक्स मान लेते टोटल कैपिटल को, मल्टीप्लाई कर रखा होगा 4/5, इसके बराबर होगा 1,70,75,000। तो मेरे ख्याल से एक्स जो टोटल कैपिटल तो फर्म होनी चाहिए वो 75,000 मल्टीप्लाई 5/4 होनी चाहिए। इसको करते हैं कैलकुलेटर पर। सो ये आपका शो कर रहा है कि 1,75,000, कैलकुलेटर पर करता हूँ, 1,75,000 मल्टीप्लाई कर रखा है 5 से और डिवाइड कर रखा है 4 से, तो ये बनता है कुल मिला के 218,750। ठीक है, लेकिन हमारे पास अभी कितना शो कर रहा है, तो हम माइनस कर देंगे मतलब 218,750 माइनस कर देंगे जो मेरे पास अभी इन दोनों की बन रही है, तो ये माइनस कर देंगे, तो देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। माइनस करेंगे 175,000 और आंसर आ रहा है 43,750, और ये मेरे पास ऑप्शन भी है, चेक कर लो ऑप्शन है, ये रहा बेटा, हो गया क्वेश्चन। बस हल्का सा प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए होता, क्वेश्चन हो जाता है। सुनो सुनो, ओल्ड रेशो दे रखी थी, दोबारा बोलता हूँ, ओल्ड रेशो दे रखी थी। उसने ये बोला कि ये और ये कैपिटल है, लिख दी हमने कैपिटल लिख दी। नया बंदा आ रहा है एडमिट कर रहा है, ये खुद एडमिट कर रहा है, किसको एडमिट कर रहा है 1/5 द फ्यूचर प्रॉफिट। अगर वो फ्यूचर प्रॉफिट को 1/5 के लिए ला रहा है तो कैपिटल भी 1/5 के लिए ला रहा हो, क्योंकि उसने बोला है कि कंट्रीब्यूट द कैपिटल एज इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग लाएगा। इसके अकॉर्डिंग लाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो के अकॉर्डिंग लाएगा। तो इसका मतलब कि अब जो 1/5 खुद है, हमने उसके लेट कर लिया 1 टोटल प्रॉफिट, तो बाकी लोग कितने ला रहे होंगे 4/5। अगर खुद 1/5 ला रहा है तो बाकी लोग तो 4/5 ला रहे होंगे ना। और बाकी लोगों की कितनी है, बाकी लोगों की 1/75 है। तो इसका लिए टोटल को अगर एक्स माने और बाकियों की 1/5 है, तो बाकी के 1/5 आने चाहिए। तो इसका लिए टोटल कितनी आ जाएगी, इतनी आ गई टोटल, अगर इतनी आ गई इसके इन दो के पास इतनी है। इसके लिए जो बाकी बची हुई कौन ला रहा होगा, वो कौन ला रहा होगा, वो ला रहा होगा न्यू पार्टनर ला रहा होगा 43,750 ला रहा होगा। ठीक है बच्चे, थोड़ा जोश कम लग रहा होगा आवाज में, लेकिन क्वेश्चनों में दम बहुत है। चलो आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडेड और डिडक्टेड एज अ कैश फ्लो अब बाई बोनस शेयर बताया था कि थक गया। बोनस शेयर क्या होता है, बोनस शेयर में प्रॉफिट होता है, ये ना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं जो कि रिजर्व्स एंड सरप्लस में शो हो रहे होते हैं। इसको ना कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, शेयर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, शेयर के अंदर। तो हमारे शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, लेकिन प्रॉफिट कम हो जाता है। लेकिन एक जना बढ़ रहा है एक जना घट रहा है, तो शेयर होल्डर फंड में नो चेंज आ जाता है, शेयर होल्डर फंड में। ठीक है, शेयर होल्डर फंड के अंदर नो चेंज आ जाता है। ठीक है, और ये शेयर ना फ्री में दिए जाते हैं एम्प्लॉयज को।
तो ना तो पैसा आता है ना तो पैसा जाता है, नोट इनफ्लो एक्टिविटी नोट आउटफ्लो एक्टिविटी। तो बोनस शेयर कभी भी कैश फ्लो में इफेक्ट नहीं करता। ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन, अबे क्या हलवा। चलो, कह रहा है मैनेजमेंट कौन सी चीज कंडक्ट कर सकते हैं, ऑडिट रिपोर्ट ना जी, आउटसाइडर करता है। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 एक ऑडिटर आपकी फर्म का नहीं हो सकता है, आउटसाइडर होता है ऑडिटर। ऑडिटर रियल पर्सन हो सकता है, रियल पर्सन जो कि एक्चुअल में सीए हो, या फिर एक फर्म हो सकती है, एक फर्म हो सकती है जिसके अंदर सारे पार्टनर सीए हो, ठीक है, उनका रियल काम ही ऑडिट करना हो। समझ रहे हो, समझ रहे हो, बात समझ आ रही है। तो एक्स ऑडिट तो ये तो आउटसाइडर होता है, मैनेजमेंट का कोई एक्सटर्नल, लिखी एक्सटर्नल दिया, और जबकि मैनेजमेंट बिजनेस स्टडी में पढ़ रहा है इंटरनल अफेयर होता है, इंटरनल अफेयर होता है, इंटरनल एनालिसिस होगा ना फिर, क्यों नहीं भरते इसको यहाँ पर। चलो भाई, बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर, अपने शेयर खुद खरीद लेना, फाइनेंसिंग एक्टिविटी हुई ना यार। चलो, कह रहा इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, आपके पास पहले 20,000 का लोन था, अब वो 2 लाख का लोन हो चुका है, क्रेडिट का ले लेकर ये फाइनेंसिंग, ओहो ओहो ओहो, एड फाइनेंसिंग एक्टिविटी या लेस, अटक गए, एड और लेस तो लिख दिया भाई, इनफ्लो आउटफ्लो लिख देते। इनफ्लो आउटफ्लो से चेक करते हैं, तो अगर आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा ना तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में इनफ्लो होगा, इनफ्लो होगा तो ऐड होगा, तो ऐड कर देते हैं, इसी को टिक कर देते हैं दिमाग लगाते हुए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कौन सा इनमें से लिमिटेशन नहीं है, देखो यार ये ना एक क्वेश्चन ये थ्योरी में से पूछ लेते हैं, तो इन्होंने अब एमसीक्यू ना दे, कह रहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का कौन सा लिमिटेशन नहीं है, तो मतलब बाकी फायदे होंगे ना, बाकी फायदे होंगे, कोई ऐसा इग्नोर कर देती है। ठीक है, लिमिटेशन है क्या, नोट लिमिटेशन, लिमिटेशन ना हो भाई, लिमिटेशन है, समझ गए। वो कह रहा है लिमिटेशन ना हो, ठीक है, बट इट इज अ लिमिटेशन, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ, कोई भी अकाउंट्स ले लो, सिर्फ न्यूमेरिकल नंबरों को देखती है, बाकी चीजों की कोई क्वालिटी हटा देती है, क्वांटिटी देखती है। तो ये तो सही है क्योंकि ये लिमिटेशन है। हिस्टोरिकल एनालिसिस, कोई भी कैश फ्लो में आइटम लिखी तो हमारी पूरी अकाउंट्स ना, एक बार जिंदगी में 20,000 रुपए की चीज ले ली, वो 20 ही की है, चाहे वो आज उसकी डेट 19 ही क्यों ना होगी हो, आज उसकी कीमत 4 लाख ही क्यों नहीं हो। जैसे हमारे पुराने जमाने 5 लाख रुपए की कार ली थी 10 साल पहले, आज भी गिनता रहेगा 5 लाख रुपए की कार है मेरे पास, ठीक है ना, जबकि वो 1 साल के बाद ही पुरानी हो गई थी खटारा। इग्नोर प्राइस लेवल चेंज, सेल देखेंगे बढ़ गई है, ये नहीं देखेंगे कि सेल बढ़ी है प्राइस के बढ़ने से। ओके, तो ये देखो एक ही बच गया, फाइनेंशियल पोजीशन और एडजस्टमेंट ये बताती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हम तभी तो करते हैं क्योंकि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी बताती है, तभी तो हम कैश फ्लो बनाते हैं, तभी तो हम कंपैरेटिव कॉमन साइज और रेशियो निकालते हैं। चलो भाई, ये आ गया आपका फेवरेट क्वेश्चन, जो कि फेवरेट लगेगा नहीं आपको, क्योंकि आपको कंपनी के अकॉर्डिंग भरना है। बैलेंस ऑफ कहाँ होगा, बैंक में, कहाँ से होगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में होगा, कुछ लिखा नहीं तो नॉन करंट में डाल देंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी में कैसे, करंट लायबिलिटी। ओके, अथोराइज कैपिटल, शेयर होल्डर फंड, बिल एक्सेप्टेबल्स, तो करंट लायबिलिटी, बिल्स पेबल, करंट लायबिलिटी। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस शो नहीं होते हैं बैलेंस शीट में, करवाया था, बैलेंस शीट में शो नहीं होते, शो नहीं होते बैलेंस शीट में, शो होते ही नहीं है। ओके, न्यू बैलेंस शीट में स्क्रैप, स्क्रैप में आएगा। प्रॉफिट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू कॉस्ट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। लीज एक एक्सपेंस, एक्सपेंस में आएगा, ठीक है, फिर भी दिखा देता हूं आंसर, बताया था मैंने, अभी बताया था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा। और ये इसका सब हेड हो गया, मेन हेड हो गया, करंट एसेट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट नॉन करंट लिख देंगे क्योंकि करंट तो बताया था, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट लायबिलिटी होगा तो अदर करंट लायबिलिटी में आएगा। ऑथराइज कैपिटल शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल में आएगा। बिल्स पेबल, ट्रेड पेबल जो आता है इसमें आएगा, क्योंकि बिल एक्सेप्टेबल जो इतने भी क्रेडिटर होंगे बीपी होंगे, दोनों ही ट्रेड पेबल्स होते हैं और क्रेडिट लायबिलिटी, तो मेन हेड करंट लायबिलिटी मेन हेड है, और ये सब हेड है, सब हेड है, ठीक है बच्चे। ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी में आएगा, ठीक है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो। शो नहीं होता, शो नहीं होता, ये उसी साल राइट ऑफ कर दिया था। इंग्लिश पढ़ते हैं। नोट शो इन बैलेंस शीट सिंस एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 these expenses are to be written off in a year in which they are incurred, उसी साल हटा देंगे, उसी साल हटा देंगे जिस साल ये वाले खर्चे हुए होंगे।
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ व्हीकल, अदर इनकम, ये सारे नहीं, नीचे वाले आ गए आपके पीएनएल वाले। कौन से आ गए? पीएनएल वाले। सेल ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बताया था। लीव एंड कैशमेंट, ये आपको एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंडिचर है। ओके, ये भी आपको पीएनएल में है। पीएनएल का फॉर्मेट एक बार रिवाइज कर लेना, बैलेंस शीट का तो आप लोगों ने कर ही रखा होगा। सो इसी के साथ ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड। थोड़ा सा गला खराब है तो आवाज धीरे आ रही हो तो तेज कर लेना, लीड लगा लेना, कुछ भी कर लेना, वीडियो देख लेना और एग्जाम फोड़ के आ जाना गाइस। ठीक है बच्चे, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। ऐसे ही प्यार बनाए रखना। बाय बाय, टेक केयर।